बात बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री की। गढ़ा के धीरेन्द्र शास्त्री के कथित चमत्कार की चर्चा पूरे देश में है। श्रद्धालु धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कार पर मुग्ध हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कार पर गढ़ा के लोग भी मुग्ध हैं। आज से 2 साल पहले तक एक आम हिंदुस्तानी गांव रहा गढ़ा कैसे आज बिजनेस हब बन चुका है, इसकी कहानी बताती हमारी संवाददाता श्रीनिवास की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। देखिए। रौनक बढ़ी है, बाजार सजा है, पूजा पाठ से लेकर हर जरूरी सामान बाजार में मिल रहा है। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की ख्याति बढ़ी है और इस ख्याति ने बाबा बागेश्वर के धाम यानी छतरपुर के गढ़ा गांव की तस्वीर ही बदल दी है। हमारे दोनों तरफ आप देख रहे हैं ये दुकानें लगी हुई हैं और ये दुकानें सिर्फ यहाँ नहीं लगी। इस वक्त तो हम मंदिर के बिल्कुल पास हैं, लेकिन जैसे ही आप राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 39 से अंदर की ओर आएंगे, वहां से तकरीबन 5 किलोमीटर का फासला है। ये सिलसिला वहीं से शुरू हो जाता है। वहीं से आपको ढाबे दिखने शुरू हो जाएंगे, होम स्टे दिखना शुरू हो जाएगा और जैसे जैसे आप मंदिर के करीब पहुंचते जाएंगे, इन दुकानों की संख्या में लगातार इजाफा होता रहेगा। और मैं कह सकता हूं, जहां तक मैंने देखा है कि नहीं भी कुछ तो मंदिर के आसपास कम से कम 1000 दुकान मंदिर के आसपास होंगे। धीरेन्द्र शास्त्री के दिव्य दरबार का बखान सोशल मीडिया पर है। नागपुर विवाद के बाद नेशनल मीडिया पर बाबा चर्चा का मुद्दा बने। इसका सीधा असर गढ़ा में दिख रहा है। पथरीली पहाड़ियों की तलहटी में बसा ये इलाका कभी पिछड़ा हुआ एक आम गांव था। छतरपुर के इस इलाके में कभी 2 जून की रोटी कमाने के लिए लोगों को हाड़ तोड़ पसीना बहाना पड़ता था, लेकिन आज वक्त बदल गया है। आज गढ़ा गांव का पत्थर भी हीरे के मोल है। पहले यहाँ जमीन की कीमत क्या थी? जमीन की कीमत कम थी। कितनी थी? तब अगर मैं 1 एकड़ जमीन लेना चाहता आज से 4-5 साल पहले या 3-4 4 लाख 4 लाख 4 लाख 5 लाख की एकड़ में करती बस उस वक्त। इतने से ज्यादा नहीं। और अभी अब तो 40 लाख 45 लाख 1 एकड़ की, वो ज्यादा और भी ज्यादा है। बाहर से भी लोग आ रहे हैं जमीन खरीदने? बाहर से आ रहे हैं, बिक रही और 70-80 लाख तक की एकड़ जा रही। 70-80 लाख की एकड़ जा रही, करोड़ पर पहुंच गई। ये बालाजी की कृपा है। बालाजी की। मन पढ़कर समाधान बताने वाले बाबा की कृपा का प्रचार हुआ तो गांव गढ़ा के बागेश्वर धाम आने वाले लोगों की कतार भी लंबी हुई और श्रद्धा के इस सैलाब में वो लोग भी गढ़ा लौटे जो गांव छोड़कर जा चुके थे। ये सब महाराज जी और बागेश्वर धाम की कृपा है। काफी सभी लोगों को रोजगार है। कोई भी मजदूर अब बाहर नहीं जाता है। गांव के नहीं, अन्य छतरपुर जिले के भी लाखों लोगों को रोजगार, जैसे बस है, टेम्पू है, कोई फूल बेच रहा है, कोई दिया बेच रहा है। हर परिवार संपन्न है आज की स्थिति में। नेपाल का व्यापार कर रहा है, उत्तराखंड तो मध्य प्रदेश, नेपाल तक के लोग आ रहे हैं। कुछ बाबा का चमत्कार, कुछ श्रद्धालुओं की आस्था और कुछ आस्था का इकोसिस्टम। आज बागेश्वर धाम की तस्वीर बिल्कुल बदली हुई है। आज गढ़ा की गलियां श्रद्धालुओं से गुलजार हैं और बागेश्वर धाम जाने वाले हर रास्ते पर दुकानों की कतार है। इन व्यापारियों में ज्यादातर बाहर से आए हैं। कई तो ऐसे हैं जो आए थे बाबा का दर्शन करने, लेकिन आज यहीं दुकान सजाकर बैठ गए। नाम क्या बताया था आपने? जितेंद्र चौरसिया। चौरसिया जी, कहाँ से आए हैं आप? हम गढ़ी मलेरा से। ये कितनी दूर है यहाँ से? ये कम से कम 50 किलोमीटर। तो 50 किलोमीटर से आप यहाँ आ गए जी बिजनेस करने? बिजनेस नहीं, हम यहाँ पेशी लगाने ही आए थे। पेशी लगाने आए और यही पेश हो गए? हाँ जी, यही हमारा धंधा हो गया। कितने का धंधा हो जाता होगा पूरे दिन में? हो जाता है 5-7 हजार रुपए का बिक्री हो जाती है। पहली बार आप कब आए थे यहाँ? पहली बार हमारा 2 साल हो गए। 2 साल जी। उस वक्त इतनी भीड़ होती थी? इतनी भीड़ नहीं होती थी। इधर हाल फिलहाल के महीनों में भीड़ बढ़ी है? नहीं, ये 1.5 साल से भीड़ बढ़ी हुई है। सब एक सुर में इसे बाबा की शक्ति का चमत्कार बताते हैं और इस चमत्कार ने सिर्फ बाहर से गढ़ा आने वालों की तकदीर ही नहीं बदली, आस्था के केंद्र बने इस गढ़ा गांव के लोगों की किस्मत भी बदल चुकी है। यहाँ पे कोई भी आदमी बेरोजगार नहीं है। हर आदमी रोजगार से लगा है। ये डब्बा हमारे घर में तो बनते हैं। अच्छा, कितने डब्बे बेच लेते हैं? कितने डब्बे बेच? 5-5, 6-6 हजार, 10-10 हजार। ये डब्बा दिखाइए, ये बड़ा डब्बा दिखाइए, ये डब्बा दिखाइए, ये डब्बा दिखाइए। कितने टाइम से बना रहे हैं? ये बनाने लगे हम 2 साल से। 2 साल से। और 2 साल पहले क्या करते थे? ड्राइवरी करते थे, ट्रक चलाते थे।
तो आप घर में भी हैं और इनकम हाँ हाँ, इनकम भी है। कितना कमा ले रहे हैं महीने में? हम महीने में कमाते हैं 25-30 हजार का महीने। और जब ड्राइवरी करते थे तो 20 हजार का महीना। आपने भी जमीन वमीन बेची है? नहीं, जमीन नहीं बेची है। और भैंस में रखते हैं तो उसका भी व्यापार चल रहा है, दूध का व्यापार चलता है। 70 रुपया लीटर से दूध बिक जाता है हमारा। 70 रुपए लीटर यहाँ हाँ, गाँव में दूध हाँ बिक रहा है। हाँ, गाँव में दूध बिक रहा है। तो आप कह सकते हैं कि पूरे गांव की किस्मत ही बदल गई है। हाँ, किस्मत बदल गई, बालाजी की कृपा है सब। बागेश्वर वाले बालाजी की प्रसिद्धि इतनी है कि हर मंगलवार को शनिवार को गढ़ा की गलियों में पैर रखने की जगह नहीं होती। हजारों की तादाद में बालाजी के दर्शन करने आते हैं। श्रद्धालुओं की आस्था जैसे जैसे बागेश्वर बालाजी में बढ़ी, वैसे वैसे गढ़ा में एक इकोसिस्टम भी तैयार हो गया। बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यहाँ अब होम स्टे जैसी सुविधाएं भी हैं। अब यहाँ हर दूसरे तीसरे घर में एक होम स्टे है। होम स्टे की व्यवस्था है, चूंकि हजारों की संख्या में, खास करके शनिवार और मंगलवार को हजारों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं। आसपास से ही नहीं, दूसरे राज्यों से नहीं, यहाँ तक कि नेपाल तक से लोग अब यहाँ आने लगे हैं। मंगलवार के दिन में एक इस तरह के रेस्टोरेंट में कितने लोग आ जाते हैं? बस 30-40 लोग, 50 लोग, बस इससे ज्यादा नहीं आ पाते सर। खाना खाने या रुकने? रुकने के लिए, नहाने के लिए, बैठने के लिए, और खाने के लिए बस 20-40 लग जाती है। यहाँ तो 50 रुपए गद्दा देते हैं हम लोग। 50 रुपए गद्दा। जब धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम में होते हैं तो हर दिन हजारों श्रद्धालु गढ़ा पहुंचते हैं। सबसे ज्यादा भीड़ मंगलवार और शनिवार को होती है और इसी दिन सबसे ज्यादा व्यापार भी होता है। इस वक्त हम गढ़ा गांव की गलियों में ही हैं। मेरे साथ ये जितेंद्र हैं। क्या उम्र है तुम्हारी? 20 साल। 20 साल। हाँ, तो ये बताओ करते क्या हो? ढाबा चलाते हैं। ढाबा चला रहे हो? हाँ। कितने दिनों से? 2 साल हो गए। 2 साल से। तो ढाबा चलता है? बढ़िया चलता है? बढ़िया चलता है। तो गांव में कितनी कमाई कर रहे हैं लोग? बहुत ज्यादा। जैसे वो 20-25-30 हजार दिन का चलता है। मंगलवार को ज्यादा चलता है और कम चलता है शनिवार को। शनिवार मंगलवार। और बाकी दिनों में कितने का धंधा हो जाता होगा? 2-3-4 हजार रुपए आ जाते हैं। गढ़ा अब भी सरकारी नक्शे में एक गांव है, लेकिन श्रद्धालुओं के लिए ये आस्था का केंद्र है। पहले बेशक गढ़ा की गलियों में धूल धक्कड़ थी, आज आस्था का चमत्कार ऐसा है कि गढ़ा गांव में गाड़ियों का रेला लगता है। इसलिए अब पिछड़े गांव में पार्किंग भी है और पार्किंग से जुड़ा अर्थशास्त्र भी। कितनी गाड़ियां आती हैं? लगभग में 20,000 हो जाती होगी डेली? नहीं, शनिवार मंगल को 20,000 गाड़ियां। हाँ। तो एक गाड़ी जब यहाँ, तो शनिवार मंगलवार को तो आप गाड़ी अंदर नहीं जाने देते होंगे? नहीं। तो एक गाड़ी की पार्किंग के पूरे दिन के कितने पैसे लगते हैं? अब वो मैं बता नहीं सकता, बाकी एक गाड़ी का 20 रुपए होता है। एक गाड़ी का 20 रुपया होता हाँ। है पूरे दिन का? हाँ। आप कह रहे हैं 10 से 20,000 गाड़ियां आ जाती हैं। 2 साल पहले इतनी गाड़ी नहीं आती थी। अच्छा। धीरे धीरे वो हुआ है, आंखों के देखते देखते हुआ मेरे। अब लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। गढ़ा में खेती आज भी होती है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो अब ये काम करते हैं। अब गढ़ा गांव में कोई होम स्टे चला रहा है, कोई ढाबा चला रहा है, कोई डिब्बा बना रहा है, तो कोई पूजा का सामान बेच रहा है। कुछ इसे बालाजी की कृपा बताते हैं, कुछ धीरेन्द्र शास्त्री का चमत्कार। आज ये पूरा गांव खुशहाल है। लोग कह रहे थे इस पूरे गांव में कोई बेरोजगार नहीं है, बड़ी अच्छी कमाई हो रही है। और धरती पहले अनाज देने में भी बहुत मिन्नतें करवाती थी, लेकिन अब आज यहाँ की धरती सोने उगल रही है, अनाज के रूप में नहीं। अब यहाँ की जमीनों की कीमत जो पहले लाखों में थी, करोड़ों में हो चुकी है। और कुछ इस तरह का अर्थतंत्र है धीरेन्द्र शास्त्री जी के आने के बाद। कुछ ऐसे बदला है उस पूरे इलाके का आर्थिक मिजाज। कैमरामैन रवीश पांडे के साथ श्रीनिवास, बागेश्वर धाम, एबीपी न्यूज। इस खबर की इनसाइड स्टोरी समझते हैं। श्रीनिवास हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीनिवास, मैं सुन रहा था एक सज्जन जो आपसे बात कर रहे थे, कह रहे थे कि 1 एकड़ जमीन के लिए पहले जो 4 लाख रुपए लोग दे रहे थे, 1 करोड़ तक लोगों को मिल रहे हैं। तो ये धर्म और अर्थ का क्या खेल है? अखिलेश, देखिए, गढ़ा गांव के बारे में अगर कहें तो गढ़ा गांव बिल्कुल एक पहाड़ी के नीचे का गांव है। और जिस तरह का बुंदेलखंड का गांव होता है कि गर्मियों के दिनों में लोग एक बूंद पानी के लिए तरस जाते थे, किसी तरह से रोजी रोटी चलती थी। लेकिन अब आज की तारीख में उस इलाके में आप कह सकते हैं कि आसपास का जो छतरपुर शहर है, वहां से ज्यादा कीमतें वहां की जमीन की बढ़ गई हैं। और एक और भी अर्थतंत्र काम कर रहा है। मंदिर के आसपास गलियों में, यानी कि सरकारी रास्तों पे 2 दुकानें लग रही हैं, ठेलियां लग रही हैं। हर ठेली से लगभग 3,000 रुपए वसूले जा रहे हैं।
हैं, कोई बताने को तैयार नहीं है। लेकिन इतना मालूम चला है कि धाम से जुड़े लोगों को ये 3,000 रुपए का किराया जाता है। हजारों ठेलियां ऐसी लगी हैं। और जहां तक मैं बात करूं कि अगर जमीन की बात करूं तो अब दिल्ली से अभी हमें किसी ने वहीं पे बताया कि एक जमीन बिकी है, लगभग 2 एकड़ की जमीन है और 3.5 करोड़ रुपए में डील हुई है। दिल्ली से कोई आकर किसी महाशय ने ये जमीन खरीदी, शायद होटल बनाना है वहां पे। तो इस तरह के तमाम विकास के कार्य हो रहे, दूर दूर से वहां लोग आ रहे कह रहे हैं, कह सकते हैं बाबा का एक चमत्कार तो दुनिया देख ही रही है और दूसरा ये चमत्कार। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीनिवास से जानकारी के लिए आपका। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।